तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन होता है। इस महीने में भगवान शिव धरती पर निवास करते हैं, इसीलिए इस महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस पवित्र महीने में अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनते हैं तो सभी भक्तों का कल्याण होगा। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे कि और ये ज्योतिर्लिंग किसने स्थापित किया है, कहाँ पर स्थित है और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है। ये सभी जानकारी लेने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं और उन 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। आज हम मघा, मृगशिरा, रोहिणी, ये सब जितने नक्षत्र हैं ये सब प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां हैं। आज 27 नक्षत्रों के रूप में विद्यमान हैं और इन सब का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। किंतु चंद्रमा रोहिणी को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और रोहिणी के साथ ही हमेशा रहते थे। इससे उनकी जो 26 पत्नियां थीं वो बहुत दुखी हुई। देखते देखते बहुत समय बीत गया किंतु चंद्रमा बिल्कुल बदले नहीं, वो सिर्फ रोहिणी के साथ ही रहते थे। इस पर उनकी 26 पुत्रियों को क्रोध आया और उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष से ये बात बताई कि चंद्रमा सिर्फ रोहिणी के साथ रहते हैं। तो इस बात को सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत निराश हुए और उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया बुझाया कि तुम अपने कर्तव्य को करो, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। सिर्फ एक ही पत्नी नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है 27 पत्नियों को साथ रखना। किंतु चंद्रमा पर प्रजापति दक्ष की बात का कुछ भी असर नहीं हुआ और वो हमेशा रोहिणी के साथ ही रहते थे। इस पर क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि दिन प्रतिदिन तुम्हारी सभी कलाएं क्षीण हो जाएंगी। ये श्राप से चंद्रमा बहुत चिंतित और दुखी भी हुए और सोचने लगे कि इस श्राप का मैं क्या उपाय करूं। चंद्रमा के श्राप से सभी ऋषि देवता सभी लोग चिंतित हो गए और वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने सारी बातें बताई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति के श्राप को सिर्फ शिव जी ही क्षमा कर सकते हैं और कोई नहीं। ये बात चंद्रमा को पता चली। तब चंद्रमा ने शिव जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को अमरत्व का वरदान दिया कि तुम जब तक धरती आसमान रहेगा तुम अमर रहोगे। मैं दक्ष प्रजापति के श्राप को बिल्कुल समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु तुम कृष्ण पक्ष में जैसे ही दिन प्रतिदिन तुम्हारी कलाएं कम होती जाएंगी, शुक्ल पक्ष में उसी तरह दिन प्रतिदिन तुम्हारी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन तुम 16 कलाओं से युक्त होगे। चंद्रमा को मिले इस वरदान से सभी देवी देवता ऋषि मुनि सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। श्राप से मुक्त होते ही चंद्रमा और सभी देवताओं ने शिव जी से यह प्रार्थना किया कि आप माता पार्वती जी के साथ यहीं पर स्थापित हो जाइए। तब शिव जी देवताओं और चंद्रमा की बात को टाल नहीं सके और वहीं पर
माता पार्वती जी के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। पहले इस स्थान को सभी लोग प्रभास क्षेत्र के नाम से जानते थे। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। श्राप से मुक्ति के लिए समुद्र के किनारे चंद्रमा ने बालू की शिवलिंग बनाकर और वहीं पर तपस्या की थी। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम चंद्रमा के नाम पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, पितरों को भी शांति मिलती है और सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। समय मिलने पर आप सभी लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।